सीधे आपको लेकर चलते हैं नेशनल आर्काइव्स में। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। नेताजी के परिवार आज सुबह सुबह सबसे पहले पार्लियामेंट जाता है, उसके बाद ये देखें आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीक्लासिफाई की जा रही हैं कई फाइलें, 100 से ज्यादा केंद्र सरकार के पास ऐसी फाइलें हैं, ऐसा बताया जाता है। 64 फाइलों को पश्चिम बंगाल सरकार ने डीक्लासिफाई किया। अब यह जाना जा रहा है कि ऐसी कितनी फाइलें हैं और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मंजीत, एक चीज है, जैसे कि अनीता बोस नेताजी की जो बेटी हैं, उनका ये कहना है कि हिस्टोरियंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये फाइलों से शायद ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों इतने सालों तक केंद्र सरकार इन फाइलों को डीक्लासिफाई नहीं कर रही थी, इन फाइलों को दिखा नहीं रही थी, इनको छुपाने की जरूरत क्या थी। सीधे सीधे अगर लोग देखना चाहें तो देखें, क्या छुपाने की जरूरत है। यही बड़ा खुलासा होगा निशांत, क्योंकि अब तक जो भी नेताजी के बारे में जो जानकारी होती थी वो इधर उधर से मिलती थी, लेकिन सरकारी भारत सरकार जो वक्त सरकार थी 1945 आज़ादी के बाद से लेकर 1960 1964 65 तक जो कांग्रेस सरकार थी, नेहरू सरकार थी, उस दौरान ये सारी चीज़ें छुपाई गई। उन बातों को लेकर बड़ा खुलासा होगा और ये एक तरह से सरकार की बात सामने आएगी कि आखिर उस सरकार की क्या मंशा थी इन चीज़ों को लोगों के सामने न रखने को लेकर। और वो पत्र भी सामने आएंगे जिसमें खुद नेहरू कहते हैं कि इस बारे में सरकार के पास कोई सीधी पुख्ता जानकारी नहीं है, पर परिस्थितियों की वो बात करते हैं, सर्कमस्टांसेस की वो बात कर रहे हैं और कई और एक तरह से सरकारी जो चिट्ठियां हैं जो अब सार्वजनिक होंगी, उसमें सरकार के अंदर की जो चीज़ें थी, एक तरह से दोहरी जो बातें थी वो भी सामने आएंगी। तो ये एक बड़ा खुलासा होगा और एक तरह से एक बात साफ हो जाएगी कि खासतौर से उस वक्त की भारत सरकार का क्या स्टैंड रहा है नेताजी की मौत को लेकर। वो बात अब जनता के सामने एक तरह से पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा और वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि एक पहल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से हुई, अब केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है और इसको बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है कि पहले कुछ फाइलें होंगी, बाद में कुछ फाइलें होंगी। ये किस बेसिस पर डिसाइड हो रहा है? देखिए, पिछले एक साल में खासतौर से अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने कहा था कि इन तमाम चीज़ों को अगले 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर उन चीज़ों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो चीज़ें हैं, उनकी मौत को लेकर जो संशय है उसको साफ किया जाएगा। उसको लेकर ये एक तरह से तैयारी की गई थी और आज का दिन खासतौर से उनके जन्मदिन को चुना गया। अभी भी निशान जो चीज़ें सामने रखी जाएंगी वो एक साथ सारी चीज़ें जो करीब 100 फाइलें बताई जा रही हैं जो केंद्र सरकार के पास है और जो सबसे ज़्यादा अहम है। अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने जो नेताजी से जुड़ी जो जानकारी, जो फाइलें, जो चिट्ठियाँ सार्वजनिक की हैं, वो शायद उनसे उतनी पुख्ता जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। उसमें कई नेताजी को लेकर जो कमीशन बने उनकी जो इंक्वायरी को लेकर उसकी जानकारी है, लेकिन सीधी जो सरकार का उस वक्त की सरकार के पास जो सबसे अहम जानकारी है वो अब सार्वजनिक हो जाएंगी। इसको लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि अगले कई दिनों में, कई महीनों के अंदर ये जानकारी, ये जो चिट्ठियां हैं, ये जो फाइलें हैं, ये सार्वजनिक की जाएंगी, किस्तों में सार्वजनिक की जाएंगी। इसके पीछे सरकार की अपनी रणनीति है, अपनी मंशा है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो चिट्ठियाँ क्लासिफाई हो रही हैं, उसमें से एक फाइल में ये कहा गया, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बताया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल बताया है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड क्लेमेंट एटली को 27 दिसंबर 1945 को लिखा गया था और कथित तौर पर यह कहा जाता है कि अगस्त 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई है, ऐसा कहा जाता है। और इसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि क्लेमेंट एटली को यह लिखा गया है कि रिलायबल सोर्सेस से ये पता लगा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जो कि वॉर क्रिमिनल हैं, उनको रशियन टेरिटरी में जाने की अनुमति मिल गई है स्टालिन की वजह से। और ये ट्रेचरी है, विश्वासघात है, ये धोखा है रशिया की तरफ से, और क्योंकि रशिया ब्रिटिश और अमेरिका का सहयोगी था और रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए।
और यह भी लिखा गया है कि आप इसका संज्ञान लें और वो करें जो आप इसको बेहतर समझते हैं, मतलब डू व्हाट इज कंसिडर प्रॉपर एंड फिट। अब इस चिट्ठी में पंडित नेहरू के सिग्नेचर नहीं है, यह भी बताया जा रहा है। और अब एक वो चिट्ठी यहां पर लिखी गई है और यहां पर जैसे अब आप डेट्स देखें जरा, 27 दिसंबर 1945 को यह चिट्ठी लिखी गई है। 18 अगस्त 1945 को यह बताया जाता है कि नेताजी की मृत्यु हुई है। आज तकरीबन 100 फाइल्स हैं जो कि डी क्लासिफाई की जा रही हैं और उनमें से 33 फाइल ऐसी हैं जो कि पीएमओ से हैं, जो और फाइलें हैं वो एमईए से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हैं। कुछ चिट्ठियां वहां पे दिखाई जा रही है, परिवार एकदम पूरी तरीके से टूटा हुआ है। मंजीत, एक सवाल है, देखिए एनडीए की पहले भी सरकार आई थी, तब भी कई सारी बातें हुई और तब तो बकायदा एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बैठी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन इतनी सरकारें आई, लेकिन अब पीएमओ की जो फाइलें हैं, जो 33 पीएमओ की फाइलें हैं, वो भी डीक्लासिफाई की जा रही है, वो भी लोगों के सामने लाई जा रही है और डिजिटल फॉर्मेट में लाई जा रही है। यानी कुछ तो बात है जो कई सारी फाइलों को अभी तक छुपा के रखा गया था, दिखाया नहीं गया था, और अब ये सरकार बड़ी पारदर्शिता से इन फाइलों को दिखा रही है, तो कुछ तो बात रही होगी। क्या ये सवाल अपने आप में लोगों के मन में नहीं आना चाहिए? मंजीत, बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा सवाल भी है निशांत, क्योंकि जिस तरह से अब सीधे तौर पर, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं और जिन चीज़ों की चर्चा हुई है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नेताजी की मौत को लेकर चीज़ों को साफ नहीं करती हैं। लेकिन अब क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की जो चिट्ठियां हैं, जो पत्र व्यवहार हैं, जो फाइलें हैं, वो सार्वजनिक की जाएंगी, तो साफ तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर उस सरकार के पास किस तरह के तथ्य थे जिनको छुपाया गया, उस सरकार ने किस तरह का पत्र व्यवहार किया, खासतौर से स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो पत्र व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, उसमें चाहे वो उनकी 1945 की बात हो या फिर उसके बाद से लगातार 1960 तक, जब तक प्रधानमंत्री नेहरू सत्ता में रहे, उन्होंने उनके परिवार के साथ, तमाम एजेंसियों के साथ और विदेशी सरकारों के साथ किस तरह का पत्र व्यवहार किया, वो चीज़ें सार्वजनिक की जा रही हैं। एक और बार वही सबसे अहम कड़ी है। मंजीत, एक बार हम कुछ अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स बता दें, जो थोड़ी देर पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, उसको थोड़ा और स्पष्टीकरण से बता दें। देखिए, एक खबर यह भी आ रही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज तक से कहा है कि इस चिट्ठी में जो जिक्र किया गया था, श्यामलाल जैन ने भी शाहनवाज कमेटी के सामने इस लेटर की तफसील से बता दिया था बात। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा था कि लेटर की कॉपी उनके पास है, पर वो समय आने पर उसे सार्वजनिक करेंगे। ये चीजें कही गई थी। लेकिन अब ये कौन से खत है जिसको लेकर इतना बवाल खड़ा हो रहा है? 119वीं जयंती है आज सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी, जिनका इस देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान है, जो कि अपने आप में बहुत, आज़ाद हिंद फौज कौन नहीं जानता। लेकिन एक खत जिसमें बाकायदा नेताजी को वॉर क्रिमिनल कहा गया है, उसका आलेख यहां पर हो रहा है। उस खत में पंडित नेहरू के हस्ताक्षर नहीं है, स्वर्गीय पंडित नेहरू के हस्ताक्षर नहीं है। जैसे सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइल जो वो हो रही है, उसमें 100 फाइलें आज जारी हो रही है और यह भी बताया जा रहा है इसके बाद हर महीने 25 फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। जो चिट्ठियां आई हैं, वो एक चिट्ठी जो है पंडित नेहरू ने, ऐसा कहा जा रहा है, 27 दिसंबर 1945 को लिखी थी, लेकिन इसमें सिर्फ नाम लिखा था, उनका सिग्नेचर नहीं था। और यह भी कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने इटली को लिखा था कि मुझे अपने भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस जो आपके वॉर क्रिमिनल हैं, उन्हें स्टालिन ने रूसी सीमा में दाखिल होने का मंजूरी दे दी है। सर, एक चीज और यहां पर वो ये है मंजीत की, ये पहले तो टाइमिंग, इन चिट्ठियों को कब रिलीज किया जा रहा है, कब डीक्लासिफाई किया जा रहा है, क्या ये देखिए अपने सामने तस्वीरें देखिए, ये डिजिटल फॉर्मेट में डीक्लासिफाई करके जारी कर दिया। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें।
मंजीत, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है। पहले तो इन चिट्ठियों को अभी रिलीज करने का टाइमिंग एक, और दूसरा नेशनल आर्काइव्स में सामने आने से पहले ही ये जो तथाकथित तौर पर पंडित नेहरू की चिट्ठी है ये लीक हो जाती है। क्या ये अपने आप में कई सवालों को जन्म नहीं देता है? देखिए निशाद, बिल्कुल इसको लेकर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद ये चीज़ें साफ हो जाएंगी, और अभी सिर्फ ये पत्र नहीं, कई और ऐसे पत्र हैं जो पंडित नेहरू ने उस दौरान प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान लिखे हैं, वो भी सार्वजनिक होंगे। तो उन पत्रों के आने के बाद से चीज़ें ज़्यादा साफ हो पाएंगी, और यही सबसे पुख्ता सबूत हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत को लेकर, उनको लेकर इतने सालों से जो उस पर एक अंधेरा धुंध छाई हुई थी, उसको साफ करने को लेकर। निश्चित तौर पर टाइमिंग की अगर बात की जाए, और ख़ास तौर से अभी जो जिस पत्र की हम बात करें जिसमें पंडित नेहरू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्धअपराधी बताने की बात, कहने की बात लिखी गई है, उसको लेकर भी ये जो पत्र है अभी नेशनल आर्काइव में जहाँ पर जो फाइलें सार्वजनिक की जा रही हैं, वहाँ पर वो पत्र भी अगर मौजूद होगा तो उससे चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ और भी कई अहम पत्र हैं जो देश के आज़ाद होने के बाद से लेकर 1960 के बीच, खासतौर से प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी सरकार के जो दूसरे मंत्रालय थे, चाहे विदेश मंत्रालय की बात की जाए या फिर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय, वो चिट्ठियाँ सबसे ज़्यादा अहम होंगी। आपके सामने तस्वीरें हैं, और तस्वीरें ये बता रही हैं अपने आप में कि किस तरीके से आज नेशनल आर्काइव्स ने 100 से ज़्यादा फाइलें डीक्लासिफाई कर दी हैं। इसमें करीब 33 फाइलें पीएमओ के अधीन थी, एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की जो फाइल्स हैं वो भी डीक्लासिफाई हुई हैं, और बताया जा रहा है तकरीबन 25-25 फाइलें हर माह डीक्लासिफाई की जाएंगी। यानी कितनी सारी फाइलें हैं। कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। अभी जब प्रधानमंत्री ने इसको सबके सामने लॉन्च किया उसके डिजिटल फॉर्मेट को, तो गाना बजा था पीछे आज़ाद हिंद फौज वाला, आपको अगर याद हो, कदम कदम बढ़ाया जाए। कैमरामैन नहीं जाएगा, कैमरामैन नहीं बोला सर हमारा। इस बीच आपको एक और चीज बता दें यहाँ पर कि जो चीजें सामने आ रही हैं, ये देखिए, एक तरफ ये तस्वीरें, दूसरी तरफ आप देखें किस तरीके से नेताजी का परिवार भावुक हो गया। वो तस्वीरें अपने आप में दिल को, ये देखें, ये परिवारों से मिलते हुए, ये प्रधानमंत्री की मुलाकात अक्टूबर में भी नेताजी के परिवार के 35 लोगों से हुई थी। बस में भर के सब लोग आए थे, और तब सबने ये मांग की थी कि किस तरीके से नेताजी की जो फाइलें हैं उनको डीक्लासिफाई किया जाए। तब इनकी जब मुलाकात हुई थी, उससे पहले सितंबर के माह में पिछले साल पश्चिम बंगाल की सरकार ने 64 फाइलों को डीक्लासिफाई कर दिया था। सवाल यह है कि आज फाइलें डीक्लासिफाई, बल्कि ये कहा जाए आज फाइलें सार्वजनिक होने से पहले कैसे वो खत सामने आ जाता है जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को लिखा था। ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से नेताजी की मौत की मिस्ट्री, अगस्त 1945 में जो उनकी मौत हुई थी, उसकी जो मिस्ट्री है, उसको लेकर ये फाइलें क्या रोशनी डालने में कामयाब होंगी? कुछ सवाल ये भी है कि आखिर कैसे इतनी सारी फाइलें इतने सालों तक अलग अलग मंत्रालयों में और अलग अलग पीएमओ में खाक छानती रही, वहां पर रही, उनको डीक्लासिफाई नहीं किया गया। क्यों? इसकी क्या वजह है? ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं और जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी आपके सामने सबसे बड़ी खबर यह है कि 100 से ज्यादा फाइलें आज नेताजी को लेकर डीक्लासिफाई हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वादा किया था कि मैं वो फाइलों को डीक्लासिफाई करूंगा। अक्टूबर माह में यह कहा गया था और उसी को लेकर ये चीजें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि 1945 में क्या नेताजी की मृत्यु हुई थी? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अलग अलग लोगों के, मिसाल के तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी का अगर जिक्र करें तो उनका ये कहना है कि वो उस प्लेन में ही नहीं बैठे थे, वहाँ पे वो घटना हुई नहीं थी, ये उनका कहना है। नेताजी को लेकर कई सवाल ये खड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी जो थे 1953 तक जीवित थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बाबा जो थे उत्तर प्रदेश में, वो नेताजी थे। नेताजी की मौत को लेकर अपने आप में बहुत संशय, बहुत सस्पेंस। हाल फिलहाल अगर आपको याद आएगा, एक तस्वीर भी जारी हुई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौता हुआ, तब
वहां पर भी नेताजी पीछे दिखाई दे रहे थे, ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई। यानी ये अपने आप में इस देश की अगर मिस्ट्रीज की बात की जाए तो सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आज सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो फाइलें रिलीज हुई, डीक्लासिफाई की गई हैं, क्या इनसे वो मिस्ट्री और गहरी हो जाएगी या उस मिस्ट्री में अब क्लैरिटी आएगी? क्योंकि अगर क्लैरिटी आनी है तो फिर इतने सारे कमीशन बन चुके हैं, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, कहीं पे भी कोई कंक्लूजन क्यों नहीं आया? आज जो पंडित नेहरू का खत जो सबसे पहले सामने आया वो क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। प्रिय श्रीमान इटली, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस आपके युद्ध अपराधी को स्टालिन ने रूस की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी है। ये रूसी लोगों का विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इसका संज्ञान लें और जो सही लगे वो करें। आपका जवाहरलाल नेहरू। सवाल एक जाहिर से सबके मन में आ रहा है कि आज जो चिट्ठियां रिलीज हुई हैं, इससे जो नेताजी की मौत को लेकर मिस्ट्री है वो और गहरा जाएगी या उस मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा हटेगा? इस सवाल को जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक और सवाल, नेताजी के परिवार की जो शुरू से मांग रही है कि आखिर क्यों उनकी फाइलों को रिलीज नहीं किया जाता है। जैसे नेताजी की बेटी से हमारी बात हुई तो उनका जर्मनी से कहना है कि हिस्टोरियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। तो क्या इस परिवार के लिए कितना जरूरी है इन चिट्ठियों का रिलीज होना, जो कि इसको डेस्परेटली वो लोग परस्यू कर रहे हैं? मंजीत, इस परिवार के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस परिवार को शक है कि कई सारी चीजें छुपाई गई। अब उस शक पे से पर्दा हटेगा या वो और गहरा जाएगा? निशांत, मुझे लगता है कि वो जो खास तौर से हम कह रहे हैं कि पर्दा हटेगा, चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि ये सवाल न सिर्फ उनके परिवार के बीच में बल्कि सालों से लोगों को भी लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन सरकारी खासतौर से सरकार का क्या पक्ष है और सरकार का क्या स्टैंड रहा है उस दौरान, सरकार ने किस तरह की चीज़ें, किस तरह का पत्र व्यवहार तमाम इन चीज़ों को लेकर किया है, उसको लेकर क्यों उस वक्त की सरकार ने क्या कार्रवाई की थी, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के पत्र व्यवहार दूसरी सरकारों के साथ किए थे, उनको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता? ये सवाल न सिर्फ उनके परिवार के बीच में बल्कि एक आम जन के बीच में भी रहा है कि इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो देश की आज़ादी के लिए भूमिका रही है, उनकी मौत की मिस्ट्री इतने सालों से क्यों बनी हुई है, और खासतौर से सरकार का स्टैंड, उस वक्त की सरकार देश की आज़ादी से लेकर 1960 जब तक ये चर्चा गहराती रही, उस दौरान की सरकार का क्या स्टैंड रहा है। और वही बात मुझे लगता है कि अब जबकि खासतौर से प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी चीज़ें, गृह मंत्रालय से जुड़ी उस वक्त के गृह मंत्रालय ने से जुड़ी चीज़ें, और खासतौर से विदेश मंत्रालय, उस वक्त के जो विदेश मंत्री और तमाम विदेश अधिकारी, उन्होंने किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का